तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो युंजी होती है वो अपने लोगों को आगे की तरफ लेकर बढ़ते हुए उन लोगों से बोलती है कि जवान वो बायोलॉजी के लोगों ने हमारी फैमिली को बहुत ही लंबे टाइम तक बुली किया है, तो इसीलिए आज टाइम आ चुका है इन लोगों से बदला लेने का। जो सुनते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो जवान वो बायोलॉजी के लोगों के ऊपर अटैक को कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज इन्हें दिखा दो कि हमारी लो फैमिली के अंदर कितनी पावर है, इन बास्टर्डों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये जो लो फैमिली के बंदे होते हैं वो वहाँ पर जवान हो बायोलॉजी के जितने भी लोग होते हैं उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ में मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो कुआंग शी होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो हान, तुम्हारे कारण मेरी जवान वो बायोलॉजी के लोग मारे जा रहे हैं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने यहाँ पर जो मेरे क्लोज है उसे टच करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो कुआंग शी होता है वो खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलता है कि अगर मेरी पीक पावर की बात की जाए तो मेरी पीक पावर जो है वो जेड रिफाइनिंग रियलम के बराबर है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो अभी तो तुम तो केवल कल्टीवेशन के स्टार्टिंग में हो, तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर सकते हो। आज मैं यहाँ पर जितनी भी तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डियाँ हैं उन सभी को एक एक कर तोड़ूंगा और तुम्हें रियलाइज़ कराऊंगा कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है मुझसे पंगा लेकर। और एक बार तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद उसके बाद जो ये लो फैमिली है मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे भी यहाँ पर पूरी तरह से मिटा दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो फुल पावर से आकर उसके ऊपर अटैक को करता है और उसे डोज ना करता हुआ देखकर जियोहान चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ का ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तुम मेरे अटैक को डोज भी नहीं कर रहे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्वांग शी होता है वो काफ़ी पीछे जाकर पेड़ से टकराता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं जो कि पीछे पहाड़ी से जाकर टकराता है और वो इतनी तेज टकराया होता है कि पीछे जो पहाड़ी होती है वो भी टूट जाती है, जिसके कारण जियोहान जो होता है वो भी उस पहाड़ी का मलबा जो होता है उसके नीचे जब दब जाता है। जो देखने के बाद लियांशु जो होता है वो भी काफ़ी परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए जियोहान को पुकारने लगता है। जिसके बाद हम कुआंगशी को देखते हैं जो कि गुस्से में जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे, जो कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ में हैंड टू हैंड फाइट करना चुना। क्या तुम भूल चुके थे कि मैं यहाँ पर बीस्ट मशीनरी जो मोड जो है उसका यूज कर रहा हूँ। मेरा जो ये बीस्ट मशीन मोड है ये यहाँ पर मुझे एक जेड रिफाइनिंग एक्सपर्ट के अटैक से भी बचा सकता है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो अभी कल्टीवेशन के स्टार्टिंग में ही थे, तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जियोहान जो होता है वो भी पहाड़ी के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि क्या बस यही तुम्हारी एबिलिटी थी, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इसके खिलाफ फाइट करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो देखते के साथ ही अब जो क्वांग शी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये अभी तक भी ज़िंदा कैसे है, क्योंकि इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक को करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो दोबारा से ट्राई क्यों नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही जो क्वांग शी होता है वो जियोहान के पेट में पंच मारते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो भी अपने पंच को उसके हाथ के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गुआंगशी का पंच था वो काफ़ी पावरफुल होने के कारण जियोहान जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे, जो कि तुमने यहाँ पर मेरे पंच को डॉज करने की भी कोशिश नहीं की। मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए जो मेरा राइट आर्म है वो बेकार भी हो जाता है तो मैं उसे दोबारा चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें जो है वो यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर पंच करने के लिए जाने लगता है और उसके ऊपर पंच को करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस कमज़ोर सी पावर के साथ में मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो कि इस तरह के ख्वाब को देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो गुआंग शी होता है वो भी अपनी पंच को तैयार कर लेता है और अपनी पंच को तैयार कर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी मामूली सी बॉडी जो है उसके साथ में मेरा सामना कर सकते हो।
और उसके इतना बोलते कि शादी जियोहान जो होता है वो सीधे आकर क्वांगशी के ऊपर पंच को मारता है, लेकिन जो क्वांगशी होता है वो उल्टा जियोहान को पंच मारकर पीछे की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ लोगे, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो क्वांगशी होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि वो बास्टर्ड इस बार मर गया होगा, क्योंकि इस अटैक के अंदर मैंने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो थी उसका इस्तेमाल किया था। तो इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बास्टर्ड जो है वो मेरे इस अटैक को भी यहाँ पर सर्वाइव कर जाए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जियोहान की आवाज़ आती है जो कि क्वांगशी से बोलता है कि क्वांगशी चलो इसे एक बार और करते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियोहान दोबारा से खड़ा हो चुका होता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि चलो एक बार फिर से देखते हैं कि आखिर हम में यहाँ पर आखिरी में मरता कौन है। जो सुनते के साथ ही क्वांगशी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि हे भगवान, अभी तक ये पर्सन मरा क्यों नहीं है, आखिर इस बंदे की बॉडी कितनी पावरफुल है, क्या ये सच में इनविजिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लो फैमिली का इंसिस्टर जो होता है वो भी आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जुआन टियान जो है वो रेस्ट ऑन पीस हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे बाकी लोगों के पास में आ जाता है और वो बाकी लोगों के पास में आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जो जो तुम्हारा जुआन टियान था उसे मैंने मार दिया। तो इसीलिए अब मुझे बताओ कि आखिर तुम में से वो कौन है जो कि यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहता है, क्योंकि जो भी मेरे साथ में यहाँ पर फ़ाइट करेगा उसका एंड जो है वो बिल्कुल इसी की तरह होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू युंजी के ऊपर आ जाता है जो कि सिल्वर विंग के साथ में फ़ाइट कर रही होती है और वो सिल्वर विंग के साथ में फ़ाइट करते हुए उसे बोलती है कि सिल्वर विंग तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जवान हो बायोलॉजी जो है वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुकी है, तो तुम्हारा ऐसा कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो भी रुक जाता है और वो रुकते हुए बोलता है कि लेडी लियो मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर बात की जाए तो मुझे जवान वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा ज्वाइन करे टाइम नहीं हुआ। जो सुनकर बुल किंग जो होता है वो भी उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, और केवल इतना ही नहीं, अगर आप लोग चाहो तो हम लोग फैमिली को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर अब एक एक कर सरेंडर करने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो युंजी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर बस अपने ऑर्डरों को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए जो वो फैमिली है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्वांगशी के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर अपनी हार को मानते हुए जो जियोहान होता है उसे बोलता है कि जियोहान मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो शूशैन एकेडमी का स्टूडेंट है, तो इसीलिए अगर तुमने मुझे कुछ भी करा तो वो तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि जो शूशैन स्वॉर्ड स्कूल है वो सबसे पावरफुल स्कूलों में से एक है, और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो तुम्हारी इमेजिनेशन की भी परे है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो हो सकता है कि जो तुम्हारे दोस्त या फिर जो ये तुम्हारी फ्रेंड लू फैमिली है इसके साथ में कुछ हो जाए, और हो सकता है कि तुमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी प्रॉब्लम में आ जाए। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें कुछ भी कहने से पहले यहाँ पर अच्छे से सोच लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो क्वांगसी का बेटा है वो शूशैन स्वॉर्ड स्कूल के अंदर जा चुका है। और अगर बात की जाए शूशैन स्वॉर्ड स्कूल की तो शूशैन स्वॉर्ड स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग उसके साथ में डील नहीं कर सकते। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लगता है कि हमें इस लोग बंदे को यहाँ से जिंदा जाने देना चाहिए, यही हम लोगों के लिए सही रहेगा। और उनके इतना बोलते कि शादी अब जो लो फैमिली का एंसिस्टर होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान जो शूशैन स्वॉर्ड स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि पिछले 1 साल पहले यहाँ पर सामने आया था। और अगर बात की जाए शूशैन स्कूल के टीचरों की कल्टीवेशन की तो उनकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनका कि हम सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो क्वांगशी होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग पहले से ही इसके बारे में जानते हो, तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि जो तुम्हारी लो फैमिली है वो शूशैन स्कूल के सामने कुछ भी नहीं, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम में से कोई भी चिंता नहीं बचने पाला। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड सीधे उसी की तरफ आने लगती है जो कि सीधे उसका जो हाथ होता है उसे काट देती है। और उसके हाथ को काट देने के बाद अब जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर मेरे करीबों को या तो चोट पहुँचाते हैं या फिर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि तुम इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाए।
और रही बात तुम्हारे शूज़ एंड स्कूल की, जिसके बारे में तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो, तो अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो तुम्हारा शूज़ एंड स्कूल है वो मेरे लिए किसी दोल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। और अगर बात करूँ तुम्हारे उस बेटे की, तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर मेरे किसी भी क्लोज पर्सन को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे बेटे को भी जान से मार दूंगा। और अब अपने हाथ के कट जाने के कारण हम देखते हैं कि जो गुआंग शी होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और वहीं जो लो फैमिली का एंसेस्टर होता है वो भी जियोहान को इस तरह की चीज़ करता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे के पास में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। ये तो जो शू शैनसोर्ड स्कूल है उससे भी नहीं डर रहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस बच्चे के पास में बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कुआंग शी होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, याद रखना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शू शैन स्कूल भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो तुम्हें हर हाल में मार कर रहेगा। तो इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास में मौका है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो याद रखना कि तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे क्लोज और जो तुम्हारी फैमिली है वो भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होगी। जो सुनते के साथ ही तो जियोहान जो होता है वो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। और उसके दूसरे हाथ को काटते हुए अपनी मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। मैं यहाँ पर रिबॉर्न हुआ हूँ और जो मैंने पिछली लाइफ में मिस्टेक की है मैं उसे किसी हाल में भी नहीं कर सकता। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही अब जो कुआंग शी होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए जियोहान से बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम तो मरोगी ही, तुम्हारे साथ में लो फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में अलायंस बना ले, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे किसी भी करीबी को कभी भी फ्यूचर में टच नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर मर्सी की दुआ करने वाले हो तो उस बारे में भूल जाओ, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए था तो तुम्हें मेरे दोस्त को कभी भी हर्ट करना नहीं चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जो देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो सिस्टर लुओ होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, जो कुआंगसी का बेटा है वो स्वॉर्ड स्कूल का डिसाइपल है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं है जो कि तुमने इसे इतनी जल्दी यहाँ पर मार दिया। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो कुआंग शी होता है वो वहाँ पर मर चुका होता है। जो जियोहान होता है वो बोलता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं भी मारता तो उसके बाद भी यहाँ पर जो शूशैन स्कूल है वो इन्वॉल्व जरूर होता। और जियोहान के इतना बोलते कि शादी जो लियांग शो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, क्या आपने उसे मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और वो एक्साइटेड होते हुए जो जियोहान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, सच में आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, इसीलिए मैंने आज आपसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो क्वांगसी की चेस्ट के अंदर अपने हाथ को डालने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास में जो 5 एलिमेंट का क्रिस्टल होता है उसे निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद जो जियोहान होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी जवान हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने यहाँ पर 5 एलिमेंट का जो क्रिस्टल था उसे यहाँ पर जो क्वांगशी था उसकी बॉडी के अंदर डाला था, ताकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर सके। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो क्वांगशी का बेटा है वो भी यहाँ पर जो 5 एलिमेंट क्रिस्टल है उसकी पावर के बारे में अच्छे से नहीं समझता है, इसीलिए उसने इसे इस तरह से बर्बाद होने दिया। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे यहाँ पर जो ये 5 एलिमेंट क्रिस्टल है इन्हें प्राप्त करना है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसके बेटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसके बेटे ने यहाँ पर मेरे साथ में मैच क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे भी ख़त्म करने में। और अगर करंट बात की जाए तो मेरे पास में अभी 3 क्रिस्टल स्टोन जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी मुझे 2 और क्रिस्टल स्टोन जो होंगे वो चाहिए होंगे, जिसके बाद मैं अपनी एक परफेक्ट फाउंडेशन जो है उसे बिल्ड कर पाऊंगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो एंसेस्टर वो होता है वो जियोहान के पास में आ जाता है और वो जियोहान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही के कारण यहाँ पर हमारी जियो फैमिली जो है वो जवान वो ऑर्गेनाइजेशन से अपना बदला ले पाई है। क्योंकि ये लोग जो थे वो पास्ट में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे, जिससे कि मैं यहाँ पर चाहकर भी अपनी फैमिली की मदद नहीं कर पाता था। तो इसीलिए चूँकि तुमने हमारी मदद की है तो इसीलिए अगर तुम मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो एंसेस्टर लुओ होता है उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें इस चीज़ की करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो तुमने भी यहाँ पर मेरी मदद ही की है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी कोई भी मदद जो है वो कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और चूँकि अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो इसीलिए अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ।
और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं भी आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता। और अब जियोहान को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद लुओ फैमिली का एक मेंबर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युंजी होती है वो उसे समझाते हुए उसे बोलती है कि जो जियोहान है वो इसी तरह का पर्सन है, तो इसीलिए ग्रैंडफादर और अंकल प्लीज़ उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत करना। जो सुनते के साथ ही अब जो एंसेस्टर लुओ होता है वो लुओ फैमिली के हेड से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करा कर इनकी बॉडी जो है उन्हें यहाँ पर जला दो, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं बचना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही लुओ फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में पता करना होगा कि आखिर ये बच्चा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद कॉलेज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि ब्लैक कपड़ों में होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर जियोहान को ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि जो जियोहान है वो कुछ दिनों से हमेशा मुसीबत में ही फंसता रहता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो एक जगह पर छुपा रहे और बाहर ना आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लियांगशु और जो जियोहान होता है उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर कि लियांगशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान अब हम दोनों जो है वो एक ही स्कूल में आ चुके हैं। और ब्रदर जियोहान मैं आपको सच सच बताऊंगा, मैं नहीं जानता था कि आप भी इसी स्कूल में हो, इसीलिए प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु से थोड़ा परेशान होते हुए उसे बोलता है कि लियांगशु क्या तुम्हें अपनी क्लास के अंदर नहीं जाना, आखिर तुम मुझे यहाँ पर फॉलो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान आप मेरे रोल मॉडल हो, इसीलिए मैंने अपने फादर से कहा कि वो मुझे आप ही की तरह सेम क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्म करा दे, तो इसीलिए अब मैं आपको जितना चाहे उतना फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों जो है वो एक ही क्लास में हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो पीछे खड़े हुए बंदों की तरफ देखते हुए लियांगशु से बोलता है कि ठीक है, पहले मुझे तुम ये बताओ क्या कि तुम अपने साथ में इतने सारे बॉडीगार्ड जो है वो लेकर क्यों घूम रहे हो। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो जियोहान को बताता है कि ब्रदर ये सब कुछ मेरे फादर के कारण है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं परसों किडनैप हो गया था, तो इसीलिए मेरे फादर ने बोला है कि मुझे अपने साथ में बॉडीगार्ड रखनी होगी ताकि मैं दोबारा किडनैप ना हो पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए उन गार्डों से बोलता है कि जो ब्रदर जियोहान है वो मेरे लिए बिल्कुल सगे भाई की तरह है, तो इसीलिए अगर तुम लोग उसे अगली बार देखोगे तो तुम्हें उसी तरह से उसे भी रिस्पेक्ट देना होगा जिस तरह से तुम मुझे देते हो, क्योंकि वो भी यहाँ पर तुम्हारा बॉस है। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी बॉडीगार्ड जो होते हैं वो वहाँ पर जियोहान को भी रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जो देखने के बाद लियांगशु बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो फैंग फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंग यू होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या आपने सुना है कि जो लुओ फैमिली है उसने जियोहान की मदद की जुआन वो बायोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अब पूरी की पूरी नानडाओ सिटी के अंदर सभी लोग जो है वो इसी मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने सुना है कि जो लुओ फैमिली का एल्डर है वो वापस आ गया है, और अगर उस एल्डर की बात की जाए तो उसका नाम लुओ झू फैंग था, जो कि पास्ट में एक जीनियस कल्टीवेटर हुआ करता था। और उसी के कारण ही जो जुआनू ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो पाई है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन जो थी वो तो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि उसने अपनी कल्टीवेशन जो है उसे दोबारा से रिकवर कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जियोहान है उसी ने ही उसकी मदद की है उसकी कल्टीवेशन को रिकवर करने के लिए, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी मदद भी की है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो फैंग यू से बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके पास में हमारी फैंग फैमिली की स्टिक है जो कि हमें हर हाल में वापस चाहिए होगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही जियोहान को स्कूल से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोंग फैमिली है उसे भी जियोहान ने यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है, तो इसीलिए चाहे लो फैमिली उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहे लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाएगी, क्योंकि लोंग फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल है और उसकी पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो फैंग यू होता है वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि फादर मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ ताकि मैं जियोहान को स्कूल से बाहर निकलवा सकूँ, क्योंकि उसे जो मैटर है वो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो फैंग यू को रोकते हुए उसे बोलता है कि फैंग यू एक मिनट रुको, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कल्टीवेट कर कर अपनी फाउंडेशन जो है उसे यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जल्दी मार्शल आर्ट एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, तो इसीलिए अगर तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी रहेगी तो तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर भी कर पाओगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर बात की जाए यहाँ पर मार्शल आर्ट एग्ज़ाम की, तो जो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम है वो 3 महीने बाद होने वाला है। तो इसीलिए तुम्हें अभी से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार हुआसिया जो है वो भी डिसाइपलों को रिक्रूट करने के लिए आएगा। और अगर एक बार तुम उसके अंदर इंटर कर जाते हो तो उसके बाद में यहाँ पर हमारी फैंग फैमिली जो है उसे केवल स्कूल की प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज भी मिलेगी कल्टीवेशन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, क्या सच में ये एग्ज़ाम जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बिग फैमिली के बच्चे हैं वो तो बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ाम को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैंग फैमिली का हेड होता है वो उसे बोलता है कि जो हुआसिया स्कूल है वो कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है जिसके अंदर की कोई भी पर्सन इंटर कर पाए। और एग्जाम्पल के तौर पर जो किंग भाई और जो थियान चिंग स्कूल है ये उन्हीं की तरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए तुम अगर जो 7 सबसे बेहतरीन स्कूल है उनमें से किसी स्कूल के अंदर भी इंटर कर जाते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगी, जिसके बाद में जो करंट जुहान है वो तुम्हारा बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएगा और तुम उसे एक कीड़े की तरह मसल दोगे। जो सुनते के साथ ही तो अब जो फैंगी वो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फादर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अब यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगा ताकि एक दिन में जो जुहान है उसे अपने पैरों के नीचे मसल सकूँ। जो सुनते के साथ ही फैंग फैमिली का हेड जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो जल्दी से जाओ और जाकर अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर ध्यान दो और जो जियोहान की प्रॉब्लम है उसे अपने फादर के ऊपर छोड़ दो। मैं फैंग फैमिली के सारे रिसोर्सेज जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर लगाने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है। और जो लिवांग शो होता है वो क्लास के अंदर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि यून बैठी हुई होती है और उसे सभी स्टूडेंट जो होते हैं उन्होंने घेरा हुआ होता है। और अब जो जी मैन होता है वो यूनजी की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि मिस यूनजी, मुबारक हो, आपकी लो फैमिली ने जो जुआनमो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और अब आपकी लो फैमिली जो है वो नानडाओ सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली बन चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि एंसेस्ट्रल लोगों के आपके साथ में रहते हुए किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत होगी कि फ्यूचर में आपकी फैमिली के साथ में पंगा ले पाए। और वे लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियुआन और जो लियांग शू होते हैं वो दोनों चुपचाप उनके पास में से गुजरने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो पैन लियान होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियुआन से बोलती है कि जियुआन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा र्यूड हो। यहाँ पर जो लेडी लू है उसने तुम्हारी मदद की तुम्हारे दोस्त को जुआन वो ऑर्गेनाइजेशन से बचाने में, और तुम्हें तो देखो तुम यहाँ पर इस तरह से गुजर गए, तुमने उन्हें यहाँ पर ग्रीट भी नहीं किया। आगे तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लेडी यूनजी से ज़्यादा ऊपर हो? और उसकी इस बात को सुनने के बाद जियोहान और जो लियांग चू होते हैं वो दोनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और अब वे दोनों ही उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और जो लियांग शू होता है वो बोलता है कि मैं इसके साथ में डील नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनने के बाद जियोहान उससे बोलता है कि इसे इग्नोर करो, इसका यही काम है। जो सुनते के साथ ही जो पैन लियान होती है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगती है और अपनी ओरा को रिलीज कर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से एरोगेंट बनने की, लगता है कि तुम्हें सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई आकर जो दरवाजा होता है उसे तोड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जियोहान, आके तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। और अब उसके इतना बोलते हैं हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लोंग लिंग टियान होता है। और अब उसे देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो लोंग लिंग टियान है, लोंग फैमिली से। मैंने सुना है कि इसने भी हमारे स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र करा लिया है ताकि ये जियोहान से अपना बदला ले सके। लगता है कि अब जो जियोहान है वो सच में ट्रेबल में आने वाला है, क्योंकि जो लोंग लिंग टियान है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब जो जियोहान है वो यहाँ पर सेफ रह पाएगा। और वो लोगों के इतना बोलते के साथ ही लोंग लिंग टियान जो होता है वो जियोहान के सामने आ जाता है और वो जियोहान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि जियोहान, अब तुम मुझसे और ज़्यादा नहीं छुप सकते हो। मैंने यहाँ पर खुद का ये ट्रांसफ़र जो है वो करा लिया है ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूँ। तो इसीलिए मैं आज शाम के लिए तुम्हें फ़ाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान और जो लियांगशु होते हैं वो दोनों ही उसे इग्नोर करने लगते हैं और जो लियांगशु होता है वो उसे इडियट बोलता है और वहीं जियोहान जो होता है वो उसे बेवकूफ़ बोलता है। और जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके जैसे ही बेवकूफ़ के साथ में अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर सकूँ। तो इसीलिए मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो करनी होगी। और जियोहान की इतना सोचते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो अपने अटैक को तैयार कर लेता है और वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टीचर काइशन, जल्दी से इधर आइए क्योंकि जो लोंग लिंग टियान है वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट को मारना चाहता है।
और अब टीचर काई शैन का नाम सुनते के साथ ही तो जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो बीच में ही रुक जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लियांग शो होता है उसे बोलता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इसके साथ में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लियांग शो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि स्कूल के अंदर फाइट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो क्या उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। याद रखना कि मैं इसके बारे में जो टीचर है उसे भी कंप्लेन कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही तो जो लॉन्ग लिंग टियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, तुम तो वही हो जो कि कल के न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था। जो सुनने के बाद लियांग शो से बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ और मेरा नाम लियांग शो है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग लिंग टियान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जो तुम्हारा नाम है उसे मैं अच्छे से याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर तुम मेरे नाम को भी याद रखते हो तो क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ पर मेरा भाई कौन है। जो सुनते के साथ ही लियांग शो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम्हारा भाई कौन है, जो भी मेरे सामने आने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो जियोहान की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि मेरा भाई जियोहान है जो कि तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता है। जो सुनते के साथ ही तो जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, फिर तो मैं तुम दोनों को एक साथ में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही तो जो लियांग शो होता है वो और भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो मेरा भाई है वो यहाँ पर तुम्हें अपने आप को चैलेंज करने के लायक भी नहीं समझता है और तुम उसे यहाँ पर मारने की बातें कर रहे हो। ये तो सुनने में ही कितना ज़्यादा फनी लगता है। और अब लॉन्ग लिंग टियान की इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसी के साथ में उसे इडियट भी बोलने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो लॉन्ग लिंग टियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बेंच के ऊपर पंच मारते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इस तरह से खेलने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोगों को इस तरह से भी एम्बेरस फील करा सकते हो। जो सुनकर जो लियांगशु होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए जियोहान से बोलता है कि अरे ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, अगर तुम कब तक यहाँ पर एक कछुए की तरह बैठे रहोगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम तो इस चीज़ को भी नहीं जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर कब रुकना चाहिए। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान जो है वो आज तक नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर काइशन होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि ये तुम्हारे लेसन का टाइम है, तो इसीलिए जल्दी से सभी लोग जो है वो अपनी सीट पर वापस जाओ। और अब टीचर काइशन को देखने के बाद जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो भी अपनी सीट पर चला जाता है और अपनी सीट पर जाने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बास्टर्ड सच में इस क्लास में आ जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, इस बार तुम लकी थे, लेकिन याद रखना कि तुम ज़्यादा देर तक लकी नहीं रहोगे, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काइशन होते हैं वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से ये बताओ कि आखिर ये दरवाज़ा जो है वो किसने तोड़ा है। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो और जो जियोहान होते हैं वो दोनों बहुत ही फनी तरह से जो लॉन्ग लिंग टियान होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि टीचर, इसी ने ही ये दरवाज़ा तोड़ा है। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग लिंग टियान होता है उसे उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्ड, क्या मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काइशन होते हैं वो उसे बोलता है कि जल्दी से अपनी जगह से उठो और ऑफिस के अंदर जाकर ये जो दरवाज़ा है उसकी यहाँ पर पेमेंट को पे करो ताकि इस दरवाजे को रिप्लेस किया जा सके। और क्योंकि तुमने क्लास के अंदर वायलेंस बचाया है तो इसीलिए तुम्हें पूरी क्लास यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद लॉन्ग लिंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर डैमेज को पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिर मुझे पूरी क्लास जो है वो खड़ा क्यों रहना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काइशन होते हैं वो सीधे उसकी तरफ अपने अटैक को कर देते हैं, लेकिन टीचर काइशन जो होते हैं वो अपने अटैक को उसे ना मारकर सीधे जो उसके सामने की टेबल होती है उसके ऊपर मारकर टेबल को तोड़ देते हैं। और उसे तोड़ने के बाद जो टीचर काइशन होते हैं वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर टीचर मैं हूँ, तो इसीलिए मैं जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता हूँ। और इससे अलग चूँकि अभी ये जो टेबल है ये भी डैमेज हो चुकी है तो इसीलिए तुम्हें इसका पे भी करना पड़ेगा। जो सुनकर लॉन्ग लिंग टियान जो होता है उसे वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे फैमिली ने कहा था कि मुझे इसके साथ में यहाँ पर पुट ऑफ नहीं करना है, और अब मुझे समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया था। ये जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और लॉन्ग लिंगटियान के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर काई शैन होता है वो सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ और इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो यहाँ पर तुम लोगों की लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो भी टीचर काई शैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि टीचर काई शैन आखिर ऐसी क्या न्यूज़ है जो कि हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।